नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक में पब्लिकेशन के YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैदिक काल पर पूछे गए प्रश्नों की, जिन्हें हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के अध्ययन से आगामी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिलती है। ये वीडियो सामान्य इतिहास की श्रृंखला में दूसरा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और वीडियो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्यों के भारत आने की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बोगाज कोई अभिलेख, बी ऋग्वेद, सी महाभारत, डी ऐतिहासिक पुराण। उत्तर है बोगाज कोई अभिलेख। यह प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है, जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना था। इसमें मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम उत्कीर्ण हैं। अगला प्रश्न है, आर्यों के मूल देश का वर्णन किसने किया है? बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी रामकृष्ण। उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन द वेदास में आर्यों के मूल देश के बारे में लिखा है। उनके अनुसार आर्यों का मूल देश आर्कटिक क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ प्रवासित हुए? सिंधु घाटी, बी गंगा का मैदान, सी यमुना का क्षेत्र, डी इनमें से सभी। उत्तर है डी इनमें से सभी। आर्य भारत के विभिन्न भागों में प्रवासित हुए, जिसमें सिंधु घाटी, गंगा और यमुना का मैदान शामिल हैं। उत्तर से विदेशी लोग भारत में आकर बस गए 1800 से 1500 ईसा पूर्व। ये सिंधु घाटी और गंगा के मैदान में बस गए। इनमें से सबसे प्रमुख समूह इंडो यूरोपीय भाषाएं बोलते थे और उन्हें संस्कृत भाषा में आर्य या कुलीन लोग कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द किसका संकेत है? उच्च वंश का, बी उच्च जाति का, सी उच्च शिक्षा का, डी इनमें से सभी। उत्तर है उच्च वंश का। आर्य शब्द उच्च वंश का संकेत है। यह शब्द आर्य जाति से संबंधित है, जो उच्च वंश की थी। अगला प्रश्न है, आर्य अपने पूर्ववर्तियों के खिलाफ युद्ध में सफल क्यों रहे? उन्होंने घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग किया, बी उनके पास बेहतर हथियार थे, सी उनके पास अधिक सैनिक थे, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है उन्होंने घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग किया। आर्य अपने पूर्ववर्तियों के खिलाफ युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग करके सफल रहे। रथ युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अगला प्रश्न है, तिलक द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक कौन सी है? गीता रहस्य, बी वेदांत सूत्र, सी भागवत गीता, डी रामायण। उत्तर है गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई दूसरी पुस्तक गीता रहस्य है। इस पुस्तक में उन्होंने भगवद गीता का रहस्यमय अर्थ समझाया है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? गणतंत्र, बी राजतंत्र, सी सामंतवाद, डी लोकतंत्र। उत्तर है बी राजतंत्र। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली राजतंत्र थी। राजा का शासन परिवार के उत्तराधिकार के आधार पर होता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा को क्या कहा जाता था? मंत्रिपरिषद, बी विधानसभा,
सी परिषद, डी संसद। उत्तर है सी परिषद। वैदिक काल में सभा को परिषद कहा जाता था। यह एक सलाहकार निकाय थी जिसमें ग्राम प्रमुख और अन्य सम्मानित व्यक्ति शामिल होते थे। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के प्रतिद्वंद्वी कौन माने जाते थे? अ. अंग और मगध, बी. कुरु और पांचाल, सी. गांधार और कश्मीर, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. अंग और मगध। उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध राज्यों को आर्य संस्कृति के प्रतिद्वंद्वी माना जाता था। इन राज्यों ने आर्य संस्कृति के विस्तार में बाधा डालने का प्रयास किया था। वैदिक पाठ। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? अ. ज्ञान, बी. धर्म, सी. कर्म, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों को ज्ञान का भंडार माना जाता है। अगला प्रश्न है, वेदों को किसके रूप में माना जाता है? अ. श्रुति, बी. स्मृति, सी. पुराण, डी. महाभारत। उत्तर है अ. श्रुति। वेदों को श्रुति के रूप में माना जाता है। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। वेदों को ऋषियों द्वारा सुना गया और उनके द्वारा संकलित किया गया। अगला प्रश्न है, वेदत्रयी किसका नाम है? अ. 3 वेदों का, बी. ऋषियों के समूह का, सी. वेदों के अध्यायों का, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. 3 वेदों का। वेदत्रयी 3 वेदों का नाम है। ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, प्राचीन वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी कौन सी है? अ. सिंधु, बी. गंगा, सी. यमुना, डी. सरस्वती। उत्तर है अ. सिंधु। प्राचीन वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित नदी सिंधु है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का बार बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक स्तोत्र है? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर है अ. ऋग्वेद। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद कितने मंडल या पुस्तकों में विभाजित है? अ. 8, बी. 10, सी. 12, डी. 14। उत्तर है बी. 10। ऋग्वेद को 10 मंडल या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मंडल में कई सूक्त या स्तोत्र शामिल हैं। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर है अ. ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। इसका रचना काल ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक काल की सभ्यता के बारे में विचार प्रकट किए गए हैं? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर है अ. ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक काल की सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें आर्यों के जीवन, संस्कृति, धर्म और समाज के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद में पाया जाता है? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर है अ. ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 24वें सूक्त में पाया जाता है। यह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण मंत्र है। अगला प्रश्न है, अवेस्ता
ऋग्वेद का समतुल्य ग्रंथ किस विशेष क्षेत्र से संबंधित है? अ. ईरान, बी. भारत, सी. चीन, डी. रोम। उत्तर है अ. ईरान। अवेस्ता ऋग्वेद का समतुल्य ग्रंथ ईरान से संबंधित है। यह प्राचीन ईरानी धर्म ज़ोरास्ट्रिज्म का प्रमुख ग्रंथ है। सामवेद। अगला प्रश्न है, भारत के संगीत का मूल कहाँ पाया जा सकता है? अ. ऋग्वेद के संहिता में, बी. सामवेद के संहिता में, सी. यजुर्वेद के संहिता में, डी. अथर्ववेद के संहिता में। उत्तर है बी. सामवेद के संहिता में। भारत के संगीत का मूल सामवेद के संहिता में पाया जा सकता है। सामवेद में संगीत से संबंधित कई मंत्र और सूक्त शामिल हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के आधार पर वेद का संकलन कौन सा है? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर है बी. सामवेद। सामवेद ऋग्वेद के आधार पर संकलित किया गया है। इसमें ऋग्वेद के कई मंत्रों को संगीत के साथ गाया जाता है। अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सभा और समिति को किस वेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर है डी. अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। यह वेद राजनीति और समाज से संबंधित विषयों पर भी प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद या जीवन विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर है डी. अथर्ववेद। आयुर्वेद या जीवन विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। इस वेद में कई औषधीय पौधों और उनके गुणों के बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, जादू, मोह और मंत्रोच्चारण से संबंधित वेद कौन सा है? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर है डी. अथर्ववेद। अथर्ववेद जादू, मोह और मंत्रोच्चारण से संबंधित वेद है। इसमें कई मंत्र और जादू के प्रयोगों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस वेद को अथर्वंगिरस भी कहा जाता है? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर है डी. अथर्ववेद। अथर्ववेद को अथर्वंगिरस भी कहा जाता है। यह वेद अथर्वंगिरस नामक ऋषि द्वारा संकलित किया गया था। ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, वेदों से संबंधित गद्य टीकाओं को क्या नाम दिया जाता है? अ. ब्राह्मण, बी. रामायण, सी. महाभारत, डी. पुराण। उत्तर है अ. ब्राह्मण। वेदों से संबंधित गद्य टीकाओं को ब्राह्मण नाम दिया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के मंत्रों की व्याख्या और यज्ञों के विधि विधान का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, यज्ञों के बारे में विधि विधान का वर्णन किसमें किया गया है? अ. ब्राह्मण ग्रंथों में, बी. रामायण में, सी. महाभारत में, डी. पुराणों में। उत्तर है अ. ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों के बारे में विधि विधान का वर्णन किया गया है। ये ग्रंथ वेदों के मंत्रों को समझने और यज्ञों को सही तरीके से संपन्न करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किससे संबंधित है? अ. ब्राह्मण काल, बी. वैदिक काल, सी. महाभारत काल, डी. रामायण काल। उत्तर है अ. ब्राह्मण काल। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में ब्राह्मण ग्रंथों का रचना हुई थी।
अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में पुरुषमेध का वर्णन किया गया है? अ. शतपथ ब्राह्मण, बी. ऐत्रेय ब्राह्मण, सी. गोपथ ब्राह्मण, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुरुषमेध यज्ञ का विस्तृत वर्णन किया गया है। पुरुषमेध एक महत्वपूर्ण यज्ञ था जिसमें एक आदमी का बलि दिया जाता था। अगला प्रश्न है, कुल कितने वेदांग हैं? अ. 4, बी. 6, सी. 8, डी. 10। उत्तर है बी. 6। कुल 6 वेदांग हैं। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। ये वेदांग वेदों के अध्ययन और समझ के लिए आवश्यक शास्त्र हैं। अगला प्रश्न है, वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विधि को दर्शाता है? अ. व्याकरण, बी. निरुक्त, सी. छंद, डी. कल्प। उत्तर है डी. कल्प। कल्प वेदांग विधि से संबंधित है। इसमें यज्ञों के विधि विधान और संस्कारों के नियमों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? अ. 10, बी. 12, सी. 18, डी. 20। उत्तर है सी. 18। कुल 18 पुराण हैं। पुराणों में देवताओं के वंशावली, पृथ्वी के इतिहास और विभिन्न पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण से संबंधित है? अ. अष्टाध्यायी, बी. अथर्ववेद, सी. महाभारत, डी. रामायण। उत्तर है अ. अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। इसे पाणिनि ने लिखा था और यह संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उपनिषदों। अगला प्रश्न है, मोक्ष के बारे में वर्णन किसमें पाया जाता है? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. उपनिषद। उत्तर है डी. उपनिषद। उपनिषदों में मोक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। मोक्ष को आत्मज्ञान प्राप्ति और जीवन चक्र से मुक्ति के रूप में समझा जाता है। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के राजा थे? अ. कुरु, बी. पांचाल, सी. कांकेय, डी. मगध। उत्तर है सी. कांकेय। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कांकेय राज्य के राजा थे। उन्होंने कई उपनिषदों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, उपनिषद ग्रंथ किससे संबंधित हैं? अ. राजनीति, बी. अर्थशास्त्र, सी. दर्शन, डी. विज्ञान। उत्तर है सी. दर्शन। उपनिषद ग्रंथ दर्शन से संबंधित हैं। ये ग्रंथ आत्मा, ब्रह्मांड, जीवन और मोक्ष के बारे में गहन विचार प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न है, यम और नचिकेता के बीच परम और आत्मा के संबंध के बारे में संवाद किस उपनिषद में पाया जाता है? अ. कठोपनिषद, बी. ऐत्रेय उपनिषद, सी. श्वेताश्वतर उपनिषद, डी. तैत्तिरीय उपनिषद। उत्तर है अ. कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच परम और आत्मा के संबंध के बारे में एक महत्वपूर्ण संवाद है। यह संवाद मोक्ष के मार्ग को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? अ. ब्राह्मण, बी. संहिता, सी. उपनिषद, डी. पुराण। उत्तर है बी. संहिता। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की संहिताएं हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक गणित में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? अ. शुल्वसूत्र, बी. लिलवती, सी. आर्यभट्टीय,
डी सिद्धांत शिरोमणि। उत्तर है अ शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें ज्यामितीय सूत्र और गणनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? अ संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी हिंदी। उत्तर है अ संस्कृत। श्रीमद् भगवद गीता मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में शामिल है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? अ मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी ऐत्रेय उपनिषद, डी श्वेताश्वतर उपनिषद। उत्तर है अ मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ है सत्य ही विजयी होता है। अगला प्रश्न है, पुनर्जन्म का पहला उल्लेख किस उपनिषद में पाया जाता है? अ बृहदारण्यक उपनिषद, बी कठोपनिषद, सी ऐत्रेय उपनिषद, डी तैत्तिरीय उपनिषद। उत्तर है अ बृहदारण्यक उपनिषद। पुनर्जन्म का पहला उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में पाया जाता है। इसमें आत्मा के अमरता और उसके पुनर्जन्म के बारे में चर्चा की गई है। अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? अ कृषि, बी पशुपालन, सी व्यापार, डी शिल्प। उत्तर है बी पशुपालन। प्रारंभिक वैदिक काल पशुपालन के लिए उल्लेखनीय था। आर्य लोग मुख्य रूप से पशुपालन करते थे और दूध, मांस, चमड़ा आदि उत्पाद प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजा द्वारा अपने प्रजा पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या था? अ कर, बी बल, सी राजस्व, डी भूमि कर। उत्तर है बी बल। वैदिक काल में राजा द्वारा अपने प्रजा पर लगाए जाने वाले कर का नाम बल था। यह कर भूमि और पशुओं पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में एक समय राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता था? अ पशुओं का मालिक, बी देश का राजा, सी युद्ध का नेता, डी धर्म का प्रचारक। उत्तर है अ पशुओं का मालिक। वैदिक युग में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ पशुओं का मालिक होता था। यह दर्शाता है कि पशुपालन उस समय की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में यव का उपयोग किसके लिए किया जाता था? अ जौ, बी चावल, सी गेहूं, डी मक्का। उत्तर है अ जौ। ऋग्वेद में यव का उपयोग जौ के लिए किया जाता था। जौ उस समय की महत्वपूर्ण फसलों में से एक थी। अगला प्रश्न है, वृहत संहिता के अनुसार सुगंध और स्नान के लिए पाउडर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अ चंदन योग, बी पुष्प योग, सी गंधयुक्तली, डी उर्वरक योग। उत्तर है सी गंधयुक्तली। वृहत संहिता के अनुसार सुगंध और स्नान के लिए पाउडर बनाने की प्रक्रिया को गंधयुक्तली कहते हैं। यह वैदिक काल की वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने का श्रेय दिया जाता है? अ व्यास, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास, डी महर्षि पतंजलि। उत्तर है अ व्यास। व्यास को पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन करने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ऋषि माना जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों द्वारा पहली बार किस धातु का उपयोग किया गया था? अ सोना, बी चांदी, सी तांबा,
डी लोहा। उत्तर है डी लोहा। वैदिक आर्यों द्वारा पहली बार लोहा का उपयोग किया गया था। लोहा उस समय की एक नई और महत्वपूर्ण धातु थी जिसने कृषि, शिल्प और युद्ध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? अ. सोना, बी. चांदी, सी. तांबा, डी. लोहा। उत्तर है डी. लोहा। वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण धातु लोहा थी। लोहा कृषि उपकरण, हथियार और अन्य उपयोगी वस्तुओं बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में लोहे के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अ. अतरंजी खेड़ा, बी. सिंधु घाटी, सी. महाभारत, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. अतरंजी खेड़ा। भारत में लोहे के सबसे पुराने साक्ष्य अतरंजी खेड़ा में मिले हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? अ. चावल, बी. गेहूं, सी. दूध और उसके उत्पाद, डी. मांस। उत्तर है सी. दूध और उसके उत्पाद। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन दूध और उसके उत्पाद थे। वे पशुपालन करते थे और दूध, दही, घी आदि का सेवन करते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों की जीविका के मुख्य स्रोत क्या थे? अ. कृषि और व्यापार, बी. शिल्प और व्यापार, सी. शिकार और पशुपालन, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी. शिकार और पशुपालन। प्राचीन काल में आर्यों की जीविका के मुख्य स्रोत शिकार और पशुपालन थे। वे जंगलों में शिकार करते थे और पशुओं को पालकर दूध, मांस, चमड़ा आदि उत्पाद प्राप्त करते थे। समाज। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था? अ. जाति, बी. वर्ण, सी. व्यवसाय, डी. संपत्ति। उत्तर है सी. व्यवसाय। प्रारंभिक वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। 4 प्रमुख वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का निर्धारण व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अ. ब्राह्मण या पुजारी पुरुष के कान से उत्पन्न हुए, बी. क्षत्रिय पुरुष के हाथ से उत्पन्न हुए, सी. वैश्य पुरुष के जांघ से उत्पन्न हुए, डी. शूद्र पुरुष के पैर से उत्पन्न हुए। उत्तर है अ. ब्राह्मण या पुजारी पुरुष के कान से उत्पन्न हुए। वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए हैं, न कि कान से। अन्य वर्णों की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से बताई गई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्य वर्ण की उत्पत्ति जंघा से तथा शूद्र वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से मानी गई है। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का पहला उपयोग किस वेद में किया गया था? अ. ऋग्वेद, बी. सामवेद, सी. यजुर्वेद, डी. अथर्ववेद। उत्तर है अ. ऋग्वेद। गोत्र शब्द का पहला उपयोग ऋग्वेद में किया गया था। गोत्र का अर्थ एक समान पूर्वज से उत्पन्न लोगों का समूह होता है। गोत्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है वंश या परिवार। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल की जनता किसमें विश्वास करती थी? अ. यज्ञ और अनुष्ठान, बी. आत्मज्ञान, सी. भक्ति, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. यज्ञ और अनुष्ठान। ऋग्वेद काल की जनता यज्ञ और अनुष्ठानों में विश्वास करती थी। वे यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने और अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल का निष्क जो गर्दन का आभूषण था, बाद के काल में क्या बन गया? अ. सिक्का, बी. आभूषण, सी. उपहार,
डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ सिक्का। ऋग्वेद काल का निष्क, जो गर्दन का आभूषण था, बाद के काल में सिक्का बन गया। निष्क को धातु के छोटे टुकड़े के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो मुद्रा के रूप में कार्य करता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रचलित चतुष्टया 4 आश्रम की प्रथा कौन सी थी? अ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। बी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, राजतंत्र, संन्यास। सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, व्यापार, संन्यास। डी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, शिक्षा, संन्यास। उत्तर है अ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। उत्तर वैदिक काल में प्रचलित चतुष्टया 4 आश्रम की प्रथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास थी। ये 4 जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, किस युग में पुरुष और महिला समान माने जाते थे? अ ऋग्वेद काल। बी महाभारत काल। सी रामायण काल। डी गुप्त काल। उत्तर है अ ऋग्वेद काल। ऋग्वेद काल में पुरुष और महिला समान माने जाते थे। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और यज्ञों में भाग लेने का अधिकार था। अगला प्रश्न है, वेदों की कुछ ऋचाएं रचने वाली ब्रह्मवादिनी कौन थी? अ लोपामुद्रा। बी अपाला। सी मैत्रेयी। डी गार्गी। उत्तर है अ लोपामुद्रा। लोपामुद्रा एक ब्रह्मवादिनी थी, जिन्होंने वेदों की कुछ ऋचाएं रची थीं। वे ऋग्वेद में वर्णित एक महत्वपूर्ण महिला थी। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता की अवधारणा किस काल में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हुई थी? अ ऋग्वेद काल। बी ब्राह्मण काल। सी धर्मशास्त्र काल। डी महाभारत काल। उत्तर है सी धर्मशास्त्र काल। अस्पृश्यता की अवधारणा धर्मशास्त्र काल में स्पष्ट रूप से उल्लिखित हुई थी। धर्मशास्त्रों में जातियों के आधार पर वर्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, वेद और वेदांत पढ़ाकर अपनी जीविका कमाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? अ उपाध्याय। बी आचार्य। सी शास्त्री। डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ उपाध्याय। वेद और वेदांत पढ़ाकर अपनी जीविका कमाने वाले व्यक्ति को उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय शिक्षक का एक पद था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं है। अ धर्म। बी अर्थ। सी काम। डी यश। उत्तर है डी यश। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शामिल हैं। यश इन चारों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति की मूल प्रणाली से संबंधित क्या है? अ सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों की स्थापना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, परिवार, वंश, गोत्र एक ही परिवार के शब्द हैं। बी जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, धर्मशास्त्रों का पालन। सी राजनीतिक शक्ति का केंद्र, वैदिक मंत्रों का प्रयोग, यज्ञों का आयोजन। डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों की स्थापना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, परिवार, वंश, गोत्र एक ही परिवार के शब्द हैं। वैदिक संस्कृति की मूल प्रणाली से सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों की स्थापना, वसुदेव कुटुंबकम की भावना, परिवार, वंश, गोत्र एक ही परिवार के शब्दों का संबंध है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में कहा गया है कि पुत्री दुख है और पुत्र परिवार का रक्षक है? अ ऋग्वेद। बी सामवेद। सी यजुर्वेद। डी ऐत्रेय ब्राह्मण। उत्तर है डी ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री दुख है और पुत्र परिवार का रक्षक है।
यह ग्रंथ वैदिक काल की सामाजिक मान्यताओं को दर्शाता है। धर्म। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पानी में डूबने से बचाने के लिए किस रूप धारण किया था? अ. कछुआ, बी. मछली, सी. वराह, डी. सिंह। उत्तर है सी. वराह। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पानी में डूबने से बचाने के लिए वराह का रूप धारण किया था। यह अवतार वराह अवतार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बोगाजकोय, तुर्की, एशिया माइनर महत्वपूर्ण क्यों है? अ. यहाँ मिले अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नाम हैं। बी. यह वैदिक काल की राजधानी थी। सी. यह एक प्राचीन व्यापारिक केंद्र था। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ. यहाँ मिले अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नाम हैं। बोगाजकोय में मिले अभिलेखों में इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि वैदिक देवी देवताओं के नाम उल्लेखित हैं। यह वैदिक संस्कृति के विस्तार को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक दृष्टिकोण से व्यक्ति और उसके समाज के संबंध को जीवन के 4 उद्देश्यों द्वारा निर्धारित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? अ. धर्म, बी. अर्थ, सी. काम, डी. सिद्धि। उत्तर है डी. सिद्धि। वैदिक दृष्टिकोण से व्यक्ति और उसके समाज के संबंध को जीवन के 4 उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष द्वारा निर्धारित किया जाता है। सिद्धि इन 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल के आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता कौन था? अ. इंद्र, बी. अग्नि, सी. सूर्य, डी. वरुण। उत्तर है अ. इंद्र। प्रारंभिक वैदिक काल के आर्यों का सबसे लोकप्रिय देवता इंद्र था। इंद्र को वर्षा, वज्र और युद्ध का देवता माना जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित हैं? अ. इंद्र, बी. अग्नि, सी. सूर्य, डी. वरुण। उत्तर है अ. इंद्र। सबसे अधिक वैदिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं। इंद्र के बारे में ऋग्वेद में कई मंत्र और कथाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूरी तरह से किसको समर्पित है? अ. सोम, बी. इंद्र, सी. अग्नि, डी. वरुण। उत्तर है अ. सोम। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है। सोम एक पौधा था जिसका रस यज्ञों में प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी शिक्षकों को किस नाम से जाना जाता था? अ. श्रमण, बी. वैश्य, सी. क्षत्रिय, डी. शूद्र। उत्तर है अ. श्रमण। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी शिक्षकों को श्रमण कहा जाता था। श्रमणों ने वैदिक धर्म और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? अ. गाय, बी. घोड़ा, सी. हाथी, डी. कुत्ता। उत्तर है अ. गाय। वैदिक काल में अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया जाता था। गाय को पवित्र माना जाता था और उसे मारना निषिद्ध था। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया सर्प सांप का नाम क्या था? अ. वासुकी, बी. कश्यप, सी. शेषनाग, डी. अनंत। उत्तर है अ. वासुकी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के लिए रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया सर्प का नाम वासुकी था। वासुकी समुद्र के राजा थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पशुओं और चराई स्थलों का देवता था जिसे बाद में शूद्रों का देवता मान्यता मिली? अ.
पुष्प, बी पुष्यन, सी प्रजापति, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है बी पुष्यन। पुष्यन पशुओं और चराई स्थलों का देवता था, जिसे बाद में शूद्रों का देवता मान्यता मिली। पुष्यन को पशुओं की सुरक्षा और समृद्धि का देवता माना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द ब्रह्मा सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के लेखक हैं? अ स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन द ब्रह्मा सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के लेखक हैं। यह पुस्तक वेदांत दर्शन पर आधारित है। भौगोलिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जानी जाती थी? अ सिंधु, बी सरस्वती, सी रावी, डी यमुना। उत्तर है सी रावी। वैदिक काल में रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद में इस नदी का कई बार उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? अ सिंधु, बी सरस्वती, सी पुरुषनी, डी यमुना। उत्तर है सी पुरुषनी। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषनी है। यह नदी पंजाब राज्य में बहती है। ऋग्वेद में इस नदी का कई बार उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध दशराज्य किस नदी के तट पर लड़ा गया था? अ सिंधु, बी सरस्वती, सी रावी, डी यमुना। उत्तर है सी रावी। 10 राजाओं का युद्ध दशराज्य रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अ पंपा, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी गोदावरी। उत्तर है अ पंपा। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम पंपा था। यह नदी कर्नाटक राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? अ सिंधु, बी सरस्वती, सी गंगा, डी यमुना। उत्तर है बी सरस्वती। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? अ सिंधु, बी सरस्वती, सी गंगा, डी यमुना। उत्तर है बी सरस्वती। भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में कई बार किया गया है। अगला प्रश्न है, अस्किनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? अ सिंधु, बी सरस्वती, सी चेनाब, डी यमुना। उत्तर है सी चेनाब। अस्किनी के नाम से चेनाब नदी जानी जाती है। चेनाब नदी जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित नदी जो आर्यों को अफगानिस्तान से संबंधित करती है, कौन सी है? अ कुभा क्रमु, बी सिंधु सरस्वती, सी गंगा यमुना, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है अ कुभा क्रमु। ऋग्वेद में कुभा और क्रमु नदियों का उल्लेख किया गया है, जो आर्यों को अफगानिस्तान से संबंधित करती हैं। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? अ प्रागज्योतिषपुर, बी कौशाम्बी, सी पाटलिपुत्र, डी तक्षशिला। उत्तर है अ प्रागज्योतिषपुर।
गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम प्रागज्योतिषपुर था। यह असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? अ. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. बिहार। उत्तर है अ. महाराष्ट्र। वाल्मीकि रामायण का एक महत्वपूर्ण भाग पंचवटी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत के आर्यकरण का श्रेय किसको जाता है? अ. विदेह माधव, बी. जनक, सी. शिव, डी. विष्णु। उत्तर है अ. विदेह माधव। पूर्वी भारत के आर्यकरण का श्रेय विदेह माधव को जाता है। विदेह माधव एक वैदिक ऋषि थे जिन्होंने पूर्वी भारत में वैदिक संस्कृति का प्रचार किया था।